नांदेड़ में शिवसेना शिंदे गठ और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के दरमियान तनाज़ा दिन ब दिन शदीद होते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे गठ में शामिल हुए नांदेड़ शुमाली असेंबली हलके के एमएलए बालाजी कल्याणकर और हिंगोली से रुकने पार्लियामेंट हेमंत पाटिल को एलानिया तौर पर धमकी दिए जाने के मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के जिला सदर माधव पावड़े के खिलाफ भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की तफ्तीश के लिए माधव पावड़े को हिरासत में लिया गया। वाज़ेह है कि शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे गठ में शामिल हुए एमएलए बालाजी कल्याणकर के बारे में एक जलसे में तकरीर के दौरान ठाकरे गठ के जिला सदर माधव पावड़े ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। आणि येणाऱ्या काळात तुझ्यात जर हिम्मत असेल, तू जर स्वतः पाटील म्हणून समजून घेत असेल आणि 1 एकर 2 एकर गेलं तरी हरकत नाही म्हणत असेल, तर फक्त आणि फक्त आता तू जे 2-4 गाड्या पोलिसांच्या घेऊन फिरत आहेस ना, माझं या स्टेजवरून त्यांना आव्हान आहे की तुम्ही ते पोलीस प्रोटेक्शन बाजूला करा। हाच शिवसैनिक, हाच जनता तुम्हाला रस्त्यावर हल्ल्याशिवाय सोडणार नाही। आणि आम्ही सुद्धा एक शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबाचे शिवसैनिक आहोत आणि कारण आम्ही त्यांना निवडून दिलंय आणि त्याच धनुष्याला गोठण्यासाठी तुम्ही गद्दारी केलात, उद्धव साहेबांची गद्दारी केलात, या जनतेची गद्दारी केलात। येणाऱ्या काळात हेमंत पाटील असेल, बालाजी कल्याणकर असेल, यांना ही जनता जाग्यावर साहेब, ही जनता जाग्यावर त्यांना ठेचल्याशिवाय राहणार नाही आणि निश्चितच एका वर्षानंतर तुम्ही सुद्धा हीच बक्साल 2024 ला हे दोघंही दिसणार नाहीत। इस धमकी आमेज बयान की तहकीकात करके मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए, इस तरह का मुतालबा शिवसेना शिंदे गठ के राब्ता इंचार्ज आनंद जाधव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आखिरकार इस मामले में शिवसेना शिंदे गठ के गणेश शिंदे की शिकायत पर शिवसेना ठाकरे गठ के जिला सदर माधव पावड़े को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की मजीद तहकीकात के लिए माधव पावड़े को पुलिस ने लोकल क्राइम ब्रांच के हवाले किया है। माधव पावड़े ने शिवसेना के एमएलए बालाजी कल्याणकर और हेमंत पाटिल के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बालाजी कल्याणकर बगैर सिक्योरिटी के रास्ते पर चल कर दिखाए, जहां वो नजर आए वहां उनकी पिटाई किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से इन पर हमला करने की धमकी दी गई। एमएलए कल्याणकर के खिलाफ धमकी आमेज बयान देना अब इन्हें भारी पड़ने लगा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस की जानिब से आगे क्या कार्रवाई की जाती है। म्हणून मी परत एकदा या लोकांना सांगतो की तुम्ही काय भाषा करता, पोलीस संरक्षण काढून फिरून दाखव। अरे कोणाला धमकी देता? जे बाळासाहेबांचा वारसा घेऊन चालले, जे हिंदुत्वाचा वारसा घेऊन चालले, आम्हाला अरे गुंडगिरी करावी शिवसेनेनेच करावी। ओरिजिनल शिवसेने तुमच्यासारख्या बाजार गुंडगिरी गुंडगिरी आम्हाला शिकवू नये। आपल्या अवकातीत राहा, बोलताना विचार करून बोला। आम्हाला पण बोलता येतं, आम्हाला पण शिवे देता येतात, आम्हाला पण भांडता येतात, पण आम्ही विचारांशी लढाई करतो। आम्ही विचारामधून आम्ही आमचं मत व्यक्त करतो। त्यामुळे जे काय बोलायचं आहे शिल्लक सेनेला, जे इथून पुढे जे काय बोलायचं आहे नांदेड मधल्या शिल्लक सेनेला, जे काय इथून बोलायचं आहे त्याने आपल्या अवकातीत राहून बोलावं। उगाच वाघाच्या नादाला मांजरानी लागू नये, एवढाच या ठिकाणी मी इशारा देतो।